हेलो दोस्तों, मैं दिनेश आकला स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद दिनेश में। दोस्तों, हमने कल वैदिक गणित के बारे में डिस्कशन किया। मैंने वैदिक गणित के 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। उसमें मैंने लगभग वैदिक गणित से रिलेटेड सारी जानकारी आपको उपलब्ध करा दी है। आप वो चारों पार्ट देख लीजिए। उसमें से अगर आपने वो चारों पार्ट तैयार कर लिए तो वैदिक गणित से बाहर सवाल नहीं जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं, तो सबसे जो पहले वर्ड होता है वो होता है बहुपद। बहुपद जिसमें एक से ज्यादा पद हो। बहुपद कहलाता है। एक से ज्यादा पद हो का मतलब क्या है? जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूं, जैसे एक रैखिक समीकरण लिख देता हूं, x + y = 6। तो ये एक बहुपद हो गया। इसमें ये एक चर है, ये भी एक चर है, और ये जो है ये एक अचर पद है। x और y ये दोनों तो क्या है? ये दोनों है चर पद। और 6 जो है वो क्या है? वो है अचर पद। चर पद का मतलब होता है दोस्तों कि जिसका मान बदलता रहता है उसे चर पद कहा जाता है। तो अचर पद 6 हो गया, चर पद x और y हो गया। अब ये जो है ये एक टाइप का रेखिक बहुपद है। अब ये रेखिक बहुपद क्या है कि जिनमें चर पद की घात 1 हो उन्हें रेखिक बहुपद कहा जाता है। तो इस प्रकार आपको 2 रेखिक समीकरणें दी जाएगी और उनको हल करना है, आपको उनका ग्राफ बनाना है और आंसर लाना है। तो इससे पहले मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि ये जो चर पद, इसमें एक वर्ड और आता है पहले कि संगतता की जांच। तो देखो, रेखिक समीकरण जो होता है दोस्तों, रेखिक समीकरण उसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है ax + by = c। a और b क्या है? a और b क्रमशः x तथा y के गुणांक है। तो इस टाइप से आपको मान लो 2 समीकरणें दी जाए, जैसे a1x b1y = c1, a2x b2y = c2। तो इसमें क्या करना है आपको? सबसे पहले a1/a2 जो x के गुणांक है उनका अनुपात लेना है, रेशो लेना है। y के गुणांक है उनको b1/b2, जो अचर पद है उनको c1/c2। सबसे पहले आपको ये तीनों मान निकालने हैं। अब इसके अनुसार 3 कंडीशंस होती है। कौन कौन सी कंडीशन होती है? देखो, फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि अगर a1/a2 ये बराबर नहीं होता है b1/b2 के, अगर ये शुरू के दोनों पद बराबर नहीं हो तो हम लिखते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो हम लिखे कोई एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। तब आप इसे संगत हल बोलोगे। ठीक है दोस्तों, अगर a1/a2 ये बराबर हो b1/b2 के, बट c1/c2 बराबर नहीं हो, अगर शुरू के दोनों बराबर हो और लास्ट वाला बराबर नहीं हो, तो हम लिखेंगे कि रेखाएं समांतर होगी। फिर लिखेंगे कोई हल प्राप्त नहीं होगा, और इसे बोलते हैं असंगत हल बोलते हैं। लास्ट जो तीसरी कंडीशन होती है वो ये होती है, अगर ये a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, बराबर हो c1/c2 के, तो हम लिखेंगे कि रेखाएं संपाती होगी
अगर रेखाएं संपाती होगी तो आप लिखोगे अनेक हल, अनंत हल प्राप्त होंगे। इसे बोलते हैं, इसे संगत हल बोलते हैं, बट ये एक प्रकार से आश्रित हल होता है, डिपेंडेंट सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, संपाती होगी और समांतर होगी, ये तीनों कंडीशन होती है। तो ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है, इसे बोलते हैं संगतता की जांच। ये भी 1 नंबर का सवाल आता है, छोटा मोटा सवाल ही आता है। अब हम बात करेंगे कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए पहले हमें ग्राफ की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये जो होता है ये एक्स अक्ष होता है और ये जो होता है ये वाई अक्ष होता है, या इसे आप ऐसा समझ लो, एस अक्ष ये एक्स डेस अक्ष और ये वाई डेस अक्ष, ये ओ होता है और इसे मूल बिंदु बोला जाता है और इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। ये जो इधर मान होते हैं ये धनात्मक मान होते हैं, ऊपर वाले मान भी धनात्मक होते हैं। ये जो मान होते हैं ये ऋणात्मक होते हैं और ये जो नीचे मान होते हैं ये भी ऋणात्मक होते हैं। ये जो होता है इसे बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। इसमें जो किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिए जाते हैं तो वो ये देखो x भी प्लस का है और y भी प्लस का है, इसका मतलब इसमें x और y दोनों प्लस प्लस होंगे। ये जो होता है इसे बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो इसमें देखो y प्लस का है और x माइनस का है, तो इसमें जो निर्देशांक होंगे वो माइनस कोमा प्लस होंगे। तीसरा, इसमें देखो दोनों माइनस है, ये जो होता है इसे बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। इसमें x और y दोनों माइनस के होते हैं। ये चतुर्थ चतुर्थांश, इसमें देखो x जो है वो प्लस का है, y जो है वो माइनस का है, तो प्लस कोमा माइनस, ये जानकारी रखनी है। दूसरी बात, कोई जो बिंदु होता है P मान लो, तो वो x कोमा y की फॉर्म में होता है, x कोमा y की फॉर्म में होता है। जैसे मान लो आपको कोई बिंदु दे दिया जाए कि मान लो आपको 2-3 बिंदु दे दे, जैसे मान लो ये 2 बिंदु दे दी जाए, तो a कितना है 1,2, मतलब आप x का मान 1 है और y का मान 2 है, तो x का मान 1 ये हो गया, y का मान 2 है, तो इन दोनों के सामने ये बिंदु आपको अंकित करना है। ऐसे b -2,3, तो x का मान देखो कितना -2, तो x का मान -2 ये हो गया। y का मान कितना है 3 प्लस का है, तो ये y का मान ये हो गया। तो ऐसे आपको ये बिंदु अंकित करने हैं। अच्छा, x अक्ष को एक वर्ड में भुज भी कहा जाता है और y अक्ष को एक वर्ड में कोटि भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी ग्राफ बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही आपको ग्राफ बनाने हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और आपको घर में ही रहना है, स्टे होम, स्टे सेफ, क्योंकि कोरोना बहुत तेज़ चल रहा है। धन्यवाद दोस्तों।